हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज जो मैं एक फंड के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, मेसन नेटवर्क के बारे में। तो नेट मेसन जो नेटवर्क का एक फंड आ रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, कम्युनिटी जो थी नाराज थी काफी, और नाराजगी इस बात की थी क्योंकि कम्युनिटी काफी मेहनत करी थी, और कम्युनिटी की मेहनत का जो फल था, मतलब एयर ड्रॉप था, वो काफी टाइनी दिया था। और किसी किसी को इतनी मेहनत करने के बाद, कई मतलब महीनों की मेहनत करने के बाद उनको जो टोकन थे, जो उनका जो रिवार्ड था, वो बहुत छोटा था। ठीक है, ये फंड बढ़ता चला गया, और कहीं ना कहीं जो मेसन जो नेटवर्क की जो अपडेट इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितनी ज्यादा जो फंड उसके ऊपर हावी हो गया। तो आज की डेट में जो इसका जो मेसन नेटवर्क का जो प्राइस है वो 11 सेंट है। तो अगर आप देखोगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई कितना था, तो ऑल टाइम हाई इसका जो 4.60 सेंट था। देखो लोग, दोस्तों, काफी लोगों ने इसके ऊपर बाय भी किया होगा। और इसके साथ साथ ये जो टोकन है अभी 11 सेंट के ऊपर है। और ये जो टोकन है, इसकी जो फ्यूचर में इसकी जो सप्लाई है वो भी काफी कम आएगी 2025 के मिड तक। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बाय करना है, इसको नहीं करना। इसका फंड है ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन है कि जस्ट इन, यहाँ पे एक मैसेज आया कि ओकेएक्स टू डिलिस्ट। ओकेएक्स ने डिलिस्ट करने का इसको फैसला कर लिया है। अब पहले जो फैसला था ओकेएक्स ने इसको फ्यूचर में से डिलीट करने का बोला था। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ये सपोर्ट में से भी डिलीट करेंगे। और दूसरा, एक और बिंगेक्स एक्सचेंज है, उसने सपोर्ट और फ्यूचर दोनों से डिलीट करने का इसको इसकी जो न्यूज डाल दी है ऑलरेडी। तो अब ये समझ लो कि इसका जो मार्केट में एक फंड है इस वक्त। ठीक है, एक तो इसका फंड है, और दूसरा भी फंड बताऊंगा मैं आपको कि ये जो टोकन है इनसे थोड़ा सा आप संभल के रहो। देखो, ये ऐसी एक क्रिटिकल लाइन के ऊपर है ये टोकन की, एक तरफ तो कुआं और दूसरी तरफ खाई। अगर वो ये कुछ मतलब अगर ये कुछ ऐसा नहीं लेके आए, तो ये जो टोकन है ऑटोमेटिकली खत्म होने की कगार पे है आज की डेट में। मे बी फ्यूचर में ग्रोथ करे। इन्होंने अपना एक इनिशिएट तो लिया है ये सारे फंड को क्लियर करने के लिए। एक एएमए रखा है फ्राइडे का। फ्राइडे मतलब कल, कल का एएमए रखा है। अगर कल के एएमए में भी कोई बड़ी न्यूज या कुछ ऐसा जो चीजें नहीं निकल के आई, तो ये हो सकता है ये जो टोकन को सपोर्ट जो कम्युनिटी की तरफ से ना मिले और भी ये नीचे आए। मैं ये नहीं कह रही भाग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। मे बी ये सरवाइव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर में क्लियर कट बताया गया है कि मेरा किसी भी टोकन को बाय या सेल करने के लिए ये वीडियो नहीं है, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना। ठीक है, अब जो मेसन नेटवर्क में करना क्या है दोस्तों, बड़ा क्रिटिकल होता है यूट्यूबर के लिए बताना भाई ये क्या करना है। बिकॉज कभी भी कुछ भी बताता है, और अगर चीजें उसके अगेंस्ट चली जाती है तो कम्युनिटी ही जो उनको फॉलो करती है, कम्युनिटी ही उसके अगेंस्ट जाती है। ठीक है, तो कि आपने बोला था कि बाय करने का, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि इस टोकन का माइनस एंड प्लस पॉइंट क्या है। देखो दोस्तों, अगर ये जो जब भी लोग जो डरे होते हैं तो बाय करने का वही टाइम होता है। लेकिन अभी फंड इसके अंदर से गया नहीं है, अभी एडॉप्शन भी चालू नहीं है। अभी एयर ड्रॉप जिसको मिल रहा था वो इसको यूजलेस टोकन समझ के इसको बेच रहे हैं। ठीक है, अब जो बंदे जो लॉस में है, कईयों का $300, कईयों को $400, कईयों को $500, किसी का $1000 $2000 भी हुआ होगा लॉस इसके अंदर। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है मेसन नेटवर्क के ऊपर। इससे पहले मैंने इसकी टोकनोमिक्स देखी थी। टोकनोमिक्स के हिसाब से ये टोकन मुझे बहुत जमा था। अभी जो फंड है ना, वो कुछ भी क्रिएट हो सकता है। नए टोकन के अंदर इतना ज्यादा अमाउंट नहीं डालना है कि जैसे 500 $1000, इतना अमाउंट कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आप डाल रहे हो तो पार्ट एंट्री करो, बिकॉज उसको मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम तो जैसे कोई ये जो टोकन है जैसे मार्केट में आया, एक डेढ़ महीना 2 महीना आया होगा, और अभी ये जो इस स्टेज के ऊपर है, एयर ड्रॉप की कंडीशन में है, तो इसको आप पूरा ज्यादा पैसा लगा के इसको बाय नहीं कर सकते। बिकॉज ये अभी फंड की क्राइटेरिया के अंदर है, और फंड के क्राइटेरिया के साथ साथ इसके ऊपर एयर ड्रॉप चल रही है, और एयर ड्रॉप को कोई रखने को रेडी नहीं है। मतलब इसको स्कैम टोकन बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं। और अगर हम देखें तो स्कैम टोकन
का मतलब क्या होता है कि किसी के पैसे ले लिए हैं, उसको पैसे ना दिए, मतलब उसको टोकन लेके भाग गए हों, उसको बोलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक कुछ एग्ज़िट स्कैम भी होते हैं, जो है इन्होंने काफ़ी लोगों को एयर ड्रॉप का झांसा देके बुला लिया अपनी तरफ। जब वो उन्होंने मेहनत करी, काफ़ी यूट्यूबर भी इसके अंदर थे, काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद उनको मिला, मतलब बहुत ही टाइनी रिवार्ड मिला, जिसकी वज़ह से वो लोग अग्रेसिव हो गए, इसके बारे में फट बोलने लगे इसको। मार्केट कैप इसकी 2 मिलियन के आसपास है, तो 2.2 मिलियन के आसपास। तो क्या इसको बाय करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी टोकन अगर बाय कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी रिसर्च कर लो। दूसरी चीज़, मैं अगर इसको बाय करूँगा तो इसके अंदर सबसे पहले अब की डेट में ये क्या अपडेट दे रहे हैं? ये कुछ अपडेट दे भी रहे हैं कि जस्ट एक डीप इन प्रोजेक्ट बोल-बोल के आपका पैसा ये अपने टोकन के अंदर लगवा रहे हैं, और एक एक जगह से आप लगा रहे हो और दूसरी जगह से ये लोग निकाल रहे हैं। कोई भी इंसान इसके जो टोकेनोमिक्स को देखेगा, टोकेनोमिक्स के साथ इसका जो है जो कंडीशन देखेगा, इस वक्त जैसे एयर ड्रॉप की कंडीशन चल रही है, अब फंड इसके तो ऊपर हावी हो गया है, फंड से निकलना थोड़ा भारी हो रहा है इसके लिए। अब उसके साथ-साथ यहाँ पे देखो 97% डाउन दिखा रहा है, ठीक है? अब इसको बाय करने के लिए दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि थोड़ा-सा आप रुको, इसको देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसके बाद ही कुछ सोचना। बिकॉज़ एक सही टोकन को बाय करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लकीली ही वो टोकन बाय हो पाते हैं। जो कई टोकन होते हैं जो आप उसको सोचते हो कि ये डिप है, लेकिन वो एक्चुअल में डिप नहीं होता, वो नीचे, वो उससे भी ज़्यादा नीचे एक और डिप ले लेता है, फिर उसके बाद दूसरी डिप भी ले लेता है। तो इस टोकन के बारे में मैं आपको बताऊँ, अगर इसको बाय करना है तो एक ऐसा अमाउंट जिसमें इसके अंदर अगर आप डाल दो, और डालने के साथ-साथ आप इसको भूल जाओ। अगर लॉस भी होता है तो वो उतना अमाउंट आपको भूलने से बहुत बड़ा नुकसान ना हो, ठीक है? कहीं से फ्री एयर ड्रॉप मिली हो, कहीं से फ्री आपको स्टेकिंग के रिवार्ड मिल रहे हैं, वो डाल सकते हो अपने हिसाब से। और उसके अंदर जब तक अप ट्रेंड नहीं आता, कोई भी किसी भी तरह की कोई ये अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करते मेसन नेटवर्क वाले, तो जब तक इसके अंदर कोई नया पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आई थिंक मेसन प्रोटोकॉल का जो फंड है वो काफ़ी सीरियस बन गया आज की डेट में, और जो एक्सचेंज ने भी इनिशिएट लिया है कि ओकेएक्स ने और एक बिंगेक्स ने, अगर 2-3 एक्सचेंज और इनिशिएट लेते तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल में डेड हो जाएगा। नेटवर्क को लेके अगर आपने किसी का वीडियो देखा है और इसको लिया हुआ है, तो आप उसमें थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए, और अगर आप इसमें से थोड़े टाइम के लिए निकलना चाहते हो, तो आप निकल सकते हो। सैटरडे आने वाला है, मे बी और फंड आए, या इनका जो एएमए हो रहा है कल, वो काम ही ना करे और लोग सैटिस्फाई ना हुए हों उससे, तो फिर कहीं न कहीं इसके अंदर फंड अगर बढ़ गया है, तो ये जो टोकन है मे बी 2 सेंट, मे बी 5 सेंट का आपको देखने को मिल जाए। तो एक और फंड है केएसएम का। तो केएसएम टोकन को भी हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से देख रहे थे। इसका जो हमने वीडियो भी बनाए, ठीक है? और मैंने इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन भी किया, और दोस्तों आज की डेट में उससे काफ़ी डाउन है ये। और इसके साथ-साथ मैं ये बता दूँ कि आपको जो केएसएम जो प्रोटोकॉल है, जो पोल्का डॉट 2.0 अगर आता है, तो फ्यूचर में अच्छा जा सकता है। अच्छा, इसकी जो मार्केट कैप कम नहीं हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन इसके टोकन का प्राइस क्यों गिर रहा है? इसके अंदर एक एक ये बात है कि कम्युनिटी इससे नाराज़ है, और कम्युनिटी क्यों नाराज़ है? बिकॉज़ इसने अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया है, वो सर्कुलेशन में लेके आए हैं। यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हो, सप्लाई जो सर्कुलेशन सप्लाई पहले 10 मिलियन होती थी, अब यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है 15 मिलियन प्लस है, पूरी सर्कुलेशन में मार्केट में है। तो कहीं न कहीं कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो जब टीम के पास जो टोकन प्रॉपर नहीं होते, तो वो सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने जो है वोटिंग के ज़रिए सप्लाई को लेके आए होंगे, बट हम मोस्ट ऑफ द जो वोटिंग होती है वो मैनिपुलेटेड भी होती है क्रिप्टो के अंदर। तो हम मतलब हमें डीपली नहीं जाना, हमें ये देखना है कि इसको किस प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। जब तक दोस्तों इसके अंदर फंड है, जब नीचे जा रहा है तो $16 के आसपास है, तो मैं इसकी उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये $1000 तक ये फ्यूचर में जा सकता है। फ्यूचर में अगर इसके ऊपर एडॉप्शन हुआ, पोल्का डॉट 2.0 ने अच्छा काम किया, तो $1000
1 डेढ़ साल के अंदर या मतलब अच्छा एक बुल रन आया तो $1000 ये जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसको लेके बैठ जाओ या कुछ भी है, वो अपने आप से आप कर लेना, लेकिन कहीं ना कहीं कुसामा है, एक बड़ी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, इसका जो ओनर है वो डॉट का जो है फाउंडर ही है, ठीक है। और आपको पता है कि डॉट का जो फाउंडर है वो कितना एक मायने रखता है क्रिप्टो के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं डॉट का जो स्लो प्रोसेस है वो देख के कम्युनिटी बहुत नाराज है। उसके साथ साथ डॉट के साथ कुसामा जुड़ा हो, तो कुसामा का भी $50 से जो $16 के आसपास प्राइस आया है, काफी नीचे आया, ये भी एक चिंता की बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये चला जाएगा, ये और मेसन नेटवर्क के अंदर काफी फर्क है दोस्तों। इनका अगर आपने फायदा उठाना है तो कम से कम जो प्राइस के ऊपर अगर आपको उसको ग्रैब कर सकते हो तो आप ग्रैब कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको 2-3 मीन टोकन के बारे में बताता हूं। सबसे पहला जो टोकन है कोगिनू है। कोगिनू ने एक अच्छी खासी हाइप ऑलरेडी मारी हुई है और उसके बाद ये काफी नीचे भी आया है, ठीक है। इसका जो प्राइस है 0.5 बार 01291 करके चल रहा है, 200% ये जो है अप है, ऑल टाइम अप है, ठीक है। अभी मार्केट काफी नीचे है तो ये भी नीचे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो जो प्राइस था 0.5 बार 0 फिर 6 करके था, अभी 5 बार 0 1 है, मतलब ऑलमोस्ट ये जो 5 गुना नीचे आ चुका है तो ऑल टाइम हाई से। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक छोटी सी एंट्री मुझे ऐसा लगता है बनती है, और फ्यूचर में ये जो टोकन है आपको एक अच्छे खासा जो फायदा दे सकता है। एक्सचेंज अगर देखो तो एक्सचेंज अच्छी एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। अब तो बाइनांस भी मीम टोकन को अपने एक्सचेंज के ऊपर लगातार जगह देता जा रहा है और इसके ऊपर जो लिस्टिंग होती जा रही है। अब कौन सा टोकन नेक्स्ट होगा मीम टोकन बाइनांस के ऊपर, नोबडी नोज अबाउट इट, बट आप अपनी तरफ से तैयारी रख सकते हो। एनीवे तो ये crypto.com, बिटगेट, एमईएक्सी, कुकॉइन, बिटफिनेक्स, एचटीएक्स, ट्रेडर जोए, गेट.io, बाइबिट एंड ऑफ कोर्स दोबारा से दूसरे जो पेयर के अंदर ट्रेडर जॉय के ऊपर, अवलांची के ऊपर भी ये ऑलरेडी है। तो इसके साथ साथ दोस्तों ये अवलांची के ऊपर जो है अवेलेबल है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये जो टोकन है काफी अच्छा जो ट्रेंड ले सकता है। किसी किसी एक्सचेंज के ऊपर ये फ्यूचर्स के अंदर भी लिस्टेड है। तो ये जो टोकन पे आप नजर बना के रख सकते हो, और एक छोटा सा अमाउंट जिसके मतलब जो मेरा ये एक्चुअल में जो फर्स्ट मीम टोकन का जो वीडियो है और जो कोगिनू है, इसको मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा हूँ। ये ज्यादा फ्लक्चुएट होता तो है लेकिन उसके साथ साथ रिकवरी भी इसके अंदर फास्ट है। तो इसके अंदर अगर छोटा सा जिसके जो अमाउंट का आपको बिल्कुल भी अफसोस ना हो कि भाई फ्यूचर में अगर ये लोग स्कैम करते हैं तो स्कैम होने के बाद आपका जो ज्यादा अफसोस ना हो, अच्छे प्रोटोकॉल में, मजबूत प्रोटोकॉल में आप हमेशा से अच्छी एंट्रीज बनाएं, और जो मीम टोकन के अंदर है वो थोड़ी सी कम उसके जो वैल्यू होना चाहिए डॉलर का, उसके वो उसके अंदर डालना चाहिए। तो एनीवे तो पहला जो टोकन है कोगिनू है, इसके अंदर आप नजर बना के रख सकते हो। देखो मैक्सिमम सप्लाई काफी ज्यादा है, ऑफ कोर्स फुल्ली डाइल्यूशन जो मार्केट कैप है इसका काफी कम है। जो मार्केट कैप है 89 मिलियन के आसपास है। देखो 100 मिलियन से कम है। मीम टोकन के अंदर जो अच्छा ट्रेंड आता है और अच्छा इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है वॉल्यूम का, तो कहीं ना कहीं जो बिलियंस के अंदर इसकी मार्केट कैप जाने में, इनकी मार्केट कैप जाने में टाइम नहीं लगता। तो इसमें आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कर लेना और उसके बाद थोड़ा सा एक अमाउंट डालना चाहो तो ऑफकोर्स डाल सकते हो। दूसरा टोकन दोस्तों काफी टाइम से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, दूसरे टोकन का नाम है मायरो। तो मायरो टोकन को जो आप सही टाइम पे ग्रैब कर सकते हो, और ये एकदम परफेक्ट टाइम है मायरे टोकन लेने का। और मायरे टोकन का जो प्राइस है 0.08 सेंट, मतलब 9 सेंट के आसपास चल रहा है, और इसका जो फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट कैप काफी कम है, ठीक है। और जो मार्केट कैप अगर देखो जो 83 मिलियन है, ये भी 100 मिलियन के नीचे है। और इसके अंदर आप देखो तो रेडियम, बाइबिट, गेट.io, ओरका, एसटीएक्स, कुकॉइन, एमईएक्सी, बिटगेट, crypto.com, बिंगेक्स, तो बहुत सारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। और अगर आप देखोगे और यहाँ पे जाके तो काफी सारी एक्सचेंज और आपको मिल जाएगी। तो ये जो मीम टोकन है काफी फेमस है। ऐसा नहीं होता कि भाई हर प्रोटोकॉल के अंदर पैसे डालता है। जो फेमस प्रोटोकॉल होते हैं, लोग जिसको जानते हैं, पुराने थोड़े से हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है पैसा काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो अभी मार्केट कैप इसका 83 मिलियन ही है।
मे बी किसी टोकन का जो मार्केट कैप है बिलियंस में जाए, और जाने से पहले अगर आप उसमें एंट्री लें तो आप अपनी रिसर्च करके देख सकते हो। तो एक और टोकन का को हम देख लेते हैं जिसका नाम है वोजेक टोकन। ये भी एक मीम है, और इसके ऊपर जो है यूट्यूब के ऊपर भी आप वोजेक स्टोरीज करके लिखोगे तो वोजेक के ऊपर एक मीम की जो स्टोरी है उसका नाम वोजेक, कैरेक्टर का नाम वोजेक है, उसके ऊपर काफी कहानियां बनती है। अब वो जो काफी फेमस कैरेक्टर है, अब ये इन्हीं का ही है या इनका नहीं है वो एक अलग बात है, अपनी एक रिसर्च करके देख लेना। फिलहाल अगर इसको देखें तो ये भी काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, गेट.io के ऊपर है, यूनिस्वैप के ऊपर लिस्ट है, और HTXC, MEXC ग्लोबल, बिटगेट, बिंगएक्स, एलबैंक, बिटमार्ट, xt.com, यूनिस्वैप V3 के ऊपर है, और भी यहाँ पे 2 3 4 5 6 पेज दिए गए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। तो ये जो टोकन है वन टाइम बाय करके भी ले सकते हो, और अगर आप थोड़ा-सा आप फीस को ध्यान में रख के इसको लो तो पार्ट एंट्री भी कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वोजेक जो टोकन है इसका जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कि ये जो मीम तो है, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने जो टोकन का जो वैल्यू बनाने के लिए भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो तीनों टोकन में से कुछ कोई ना कोई जो टोकन है वो एक अच्छा बिलियंस में मार्केट कैप जाएगा, और इसका जो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो केवल और केवल 41 मिलियन है। सबसे कम जो मार्केट कैप है वो वोजेक का है। अब ये जो टोकन आपको फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टोकन है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, चाहे बेशक थोड़ा-सा रखो, ठीक है? चाहे आप अपनी रिसर्च करके ज़्यादा रखो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी टोकन के अंदर, मीम के अंदर पैसा लगाओ तो वो इतना ही लगाओ कि अगर वो पैसा लेके भाग जाए तो आप हँस के क कह सको कि भाई कोई बात नहीं, इतना छोटा-सा अमाउंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एनीवे ये 3 टोकन मैंने आपको बताया, एक तो वोजेक बनाया, एक कोगिनो बताया, तीसरा जो माइरो मीम टोकन बताया, और उसके साथ-साथ मैंने आपको 2 टोकन और से भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। एक तो मैंने आपको अलर्ट रहने के लिए कहा है, एक तो मेसन जो प्रोटोकॉल है, मेसन नेटवर्क है, डीपिन का प्रोजेक्ट है। वैसे जो डीपिन का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छे जाएँगे, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने बोला केएसएम, और केएसएम थोड़ा-सा मजबूत है, लेकिन रिसेंट में इसका जो फंड इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आप इन 2 टोकन्स के अंदर, एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक अभी वीक हुआ पड़ा है। मुझे ये लगता है दोस्तों इन टोकन्स के अंदर कहीं न कहीं रिस्क है, और रिस्क के साथ-साथ इसमें एक अच्छा, किसी भी टोकन में अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है? बाकी इन टोकन्स को लेने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना। मुझे ऐसा लगता है ये जो 3 टोकन जो मैंने अभी बताए, ये जो मीम टोकन है, और मीम टोकन के अंदर भी वॉल्यूम बड़ी तेज़ी से और बड़े ईज़ी सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मीम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब तो ट्रम्प के ऊपर भी काफ़ी जो टोकन बन गए, उसके ऊपर भी कुछ खास टोकन अगर आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ये छोटा-सा वीडियो तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।